परम श्वास कैसे किया जाता है? तो P3Y में तीसरा P है परम और Y से योग। परम श्वास परम योग की एक क्रिया है। परम श्वास किया जाता है मानसिक शांति के लिए, तनाव दूर करने के लिए, गुस्से या दुख में मन शांत रखने के लिए, पढ़ाई या अन्य कार्यों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए, सहज बुद्धि तथा सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। परम श्वास दो प्रकार से किया जा सकता है, मुंह से नाक से तथा नाक से नाक से। परम श्वास सांस पर आधारित क्रिया है। इसको करने के लिए सुखासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, अगले दांत सटे हुए, रोटी काटने की स्थिति में, होंठ थोड़े से खुले हुए। तो सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है। सांस उतना ही लेना है जितनी आपकी फेफड़ों की क्षमता है और सांस को कहीं पे रोकना नहीं है। ना मुंह से धीरे धीरे सांस लेंगे और नाक से सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो सांस लेते वक्त कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई आवाज नहीं करनी है। जब सांस नाक से छोड़ना है तो उस वक्त होंठ बंद हो जाएंगे और दांत खुले हो जाएंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक परम श्वास करके बताऊंगा। उसमें मैं अपने दांतों की स्थिति बताने के लिए अपनी उंगली का प्रयोग करूंगा। तो जब मैं अपना हाथ ऊपर करूं और उंगली बंद करूं तो उसका मतलब है कि मैं दांत मेरे सटे हुए हैं और मैं सांस अंदर ले आऊं। जब मैं उंगली खोल दूं और हाथ नीचे करूं तो उसका मतलब है कि मैं सांस छोड़ रहा हूं और मेरे दांत खुल गए हैं। तो इसमें जीभ की स्थिति भी ऐसी है कि जब सांस अंदर लेंगे तो जीभ दांत से सटी रहेगी और जब सांस छोड़ेंगे तो जीभ अपनी स्थिति में चली जाएगी। तो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। तो ये हुआ एक परम श्वास। अब मैं 3 बार आपको बिना इशारा किए करके बताऊंगा। सामान्यतया परम श्वास दिन में 3 बार किया जाता है। सुबह उठते ही, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले और रात्रि को सोने से पहले। बीच में यदि जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको तनाव महसूस हो, जब भी आप निर्णय लेने की स्थिति में ना महसूस करें, असहजता महसूस करें, तो आप परम श्वास 1 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि परम श्वास आपने एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं करना है। परम श्वास के लिए वातावरण साफ होना चाहिए। किसी धुएं वाली, धूल वाली, गंदी बदबूदार जगह पर परम श्वास ना करें। वाहन चलाते हुए परम श्वास ना करें। यदि आप कोई मशीन चला रहे हैं तो आप परम श्वास ना करें। पहले वाहन या मशीन को रोक दें, उसके बाद आप करें। परम श्वास में दूसरी क्रिया है नाक से नाक से। तो इसमें स्थिति बैठने की सेम रहती है, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर। इसमें आप नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे।
तो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। यदि अनुकूलता हो तो परम श्वास मुंह से नाक से ही करें, परंतु यदि अनुकूलता ना हो, वातावरण में थोड़ी धूल हो, धुआं हो और आपको करने की जरूरत हो तो आप नाक से कर सकते हैं।